1 गिलास पानी शामिल करेंगे, क्योंकि कीमा है ये तो जल्दी गल जाएगा। तो पानी इतना शामिल करेंगे कि बस 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को सीटी चलने के बाद चलाएंगे। नमक इसमें नहीं डाला, क्योंकि करेलों को जो हमने नमक लगाया है वो धोने के बाद भी उसमें रहेगा, इसलिए करेले डालने के बाद आखिर में जब अगर कम लगे तो नमक डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर को खोल लिया। जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। अब ये जो करेले हैं ये इसको पानी से अच्छी तरह धोकर इसे पानी में अच्छी तरह धोकर हाथ से इस तरह मसल के इसे मसल लेंगे, ताकि जो हमने नमक लगाया है एक्स्ट्रा नमक वो इसमें से निकल जाए और इसकी कड़वाहट भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसे इस तरह से पानी निचोड़ कर तो इस तरह किसी छलनी में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका पानी अच्छी तरह नुचड़ जाए और फिर से फ्राई करेंगे। अब एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल लेंगे या घी डाल लें। एक कप ऑयल डाला है, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो करेले फ्राई करने के बाद बाकी का घी जो है वो करेलों में ही इस्तेमाल हो सकता है, वो और किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए इतना घी डालें कि करेले भी फ्राई हो जाएं उसमें, और वही घी कीमे में डालकर भुनाई हो जाए उसकी। करेले डाल देंगे इसमें। अब दरमियानी आंच पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे उलट पलट करते जाएंगे, ताकि सारे एक जैसे फ्राई हो जाएं। करेले जो हैं फ्राई हो गए हैं। बहुत ज़्यादा सुरख नहीं करेंगे, क्योंकि करेले में थोड़ी बहुत कड़वाहट और सब्ज़पन इसका रहना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है अगर आप इसको और ज़्यादा फ्राई करना चाहें, क्योंकि अभी कीमे के साथ भी इसे भूनेंगे तो फिर भी इनका रंग जो है ना मज़ीद गहरा हो जाएगा। अब ये जो कीमा है ये इसमें डाल देंगे। कीमे को अब अच्छी तरह भूनेंगे। अब ये जो करेले हैं ये इसमें डालेंगे। अब करेलों के साथ इसे भूनेंगे, क्योंकि कीमे में हमने नमक नहीं डाला। तो अब इसके साथ थोड़ी सी भुनाई करेंगे करेलों के साथ, ताकि जो करेलों का नमक है वो कीमे के साथ मिक्स हो जाए। नमक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि करेलों में जब भी नमक लगा के 1 घंटा के लिए जैसे भी रखते हैं तो उसमें बहुत अच्छी तरह जज्ब हो जाता है नमक। अच्छी तरह भुन गए हैं। अब यहाँ पर
चूल्हे की आग बंद कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। तो मज़ेदार कीमा करेले तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन देखने वालों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। इजाज़त दीजिए अवैस खालिद को। अल्लाह हाफिज़।